डियर फ्रेंड्स, आज की मैथ्स विद ट्रिक्स क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एज के बेस्ड होंगे कि अगर हमें किन्हीं की एज का रेशो दिया हो और उसकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज पूछी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे विद ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 यानी 5:4 है और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का ये अनुपात 11:9 हो जाता है। तो गीता की वर्तमान आयु निकालनी है। किसकी वर्तमान आयु निकालनी है फ्रेंड्स? गीता की। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हम इसको ऑप्शन के अनुसार करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन पर देख के कि इनके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? सीता को मैं एस से डिनोट कर लेती हूँ और गीता को जी से। सीता के सामने सीता की वर्तमान आयु का रेशो रख लेते हैं जो कि 5 है और गीता के सामने हम गीता की वर्तमान आयु का रेशो रख लेते हैं जो कि 4 है। अब आपको देखना हमें एज निकालनी किसकी है। हमें गीता की एज निकालनी है तो हम गीता के रेशो से, जो गीता का वर्तमान रेशो दिया गया है फ्रेंड्स, हम उससे इन सभी ऑप्शंस को डिवाइड करके देखेंगे। चलिए 4 से आप डिवाइड करो 27 को, क्या कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूँ तो यस 4 6 24 होता है, ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये 50% चांस है कि ये आंसर हो सकता है। मैंने 50% चांस क्यों कहा फ्रेंड्स? क्योंकि इनका 3 वर्ष के बाद जो अनुपात दिया वो 11:9 दिया गया है। तो हमें इससे भी चेक करना होगा कि क्या इससे भी यही आंसर बन रहा है। तो देखिए इसके बाद 4 से अगर मैं 35 को डिवाइड करूँ तो ये नहीं होता और नन वाले ऑप्शन को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं दी गई है। अब 50% चांस है कि आंसर यही होंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में कोई और है ही नहीं जो इस वाले रेशो से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 100% चांस है कि यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार 11:9 वाले अनुपात से भी चेक कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए हमें दिया क्या गया है फ्रेंड्स कि 3 वर्ष के बाद इनकी एज का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे? पहले ये जो ऑप्शन है इसमें 3 ऐड करो क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात पूछी गई है ना। तो 3 वर्ष बाद इनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 30। ये वाला ऑप्शन 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड? 27। और ये वाला 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 35 में 3 ऐड करोगे 38 हो जाएगा। अब फिर से सीता और गीता का रेशो देखिए, सीता का 11 है और गीता का 9 है। तो हमें तो गीता वाले से डिवाइड करके देखना है, क्या 30 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 3 27 ये हो जाता है और ये भी नहीं होता। इसका मतलब 100% है कि हमारा आंसर कितना हो गया? 24 ईयर। यानी जो गीता की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी? 24 ईयर होगी। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमें करना क्या है, जिसकी प्रेजेंट एज पूछी गई है उसका रेशो लेना है, उससे इन ऑप्शंस को डिवाइड करके देखना है। अगर प्रेजेंट है तो ऐसे डिवाइड करना है। अगर 3 वर्ष बाद पूछा है तो हमने 3 ऐड कर दिया। अगर ये 3 वर्ष पहले पूछा होता या 3 वर्ष पहले का दिया होता तो हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते। समझ आया? चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष पूर्व 6 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का यह अनुपात 11:10 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे ए और बी की रेशो। ए का कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 6 और बी का 5। हमें निकालना किसका है? बी का। तो काम किससे करना होगा? इस 5 से। लेकिन स्टेटमेंट देखिए 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पूर्व के लिए अनुपात दिया गया है, लेकिन हम इसे तो प्रेजेंट के लिए, क्योंकि आंसर तो ये वर्तमान का है ना ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 6 वर्ष के लिए -6 कर देंगे तीनों में से और -6 करके मुझे बताइए क्या आएगा। आपने देखा 19 में से 6 माइनस किया तो कितना आया? 13 आया। और फ्रेंड्स 14 में से 6 माइनस किया तो 8 आया और 16 में से 6 माइनस किया तो 10 आया। अब देखिए 6 वर्ष का अनुपात ये है 6 वर्ष पहले का, और 6 वर्ष पहले के लिए अगर ऑप्शन देखूँ तो वो ये है। इसका मतलब आप 5 से इनको डिवाइड करो, क्या 13 डिवाइड होता है? नहीं होता। 8 डिवाइड होता है? नहीं होता। 10 डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब 50% चांस है कि ये आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करना है? देखिए 4 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो अब हम देखेंगे 4 वर्ष बाद क्या होगा।
अनुपात। तो फ्रेंड्स 4 वर्ष बाद के लिए ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। 4 वर्ष बाद ये जो प्रेजेंट एज है ये क्या होगी, इसमें 4 ऐड करेंगे। 19 में 4 ऐड करोगे 23, 14 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 18 आएगा, और 16 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए 4 वर्ष बाद के लिए जो रेशो दिए गए हैं ए और बी के, वो कितने दिए गए हैं, 11:10। अब बी की प्रेजेंट एज निकालनी है तो 10 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 23 डिवाइड होगा, नहीं। 18 डिवाइड होगा, नहीं। 20 डिवाइड हो रहा है। तो देखो 5 से भी ये वाला ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा था, और 10 से भी, इसका मतलब 100% श्योर है कि प्रेजेंट एज जो बी की होगी वो कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये पूर्व और बाद में जो चीज़ें दी गई हम उनको एज अ ऑप्शन कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, उसको निकाल के मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ समझ आई। अगर आपको नहीं आई, आपसे नहीं निकल रहा है एज अ क्वेरी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, और 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का ये अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो फ्रेंड्स देखिए एक क्ल्यू मैं दे देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी वर्तमान आयु निकालनी है ना, उसका रेशो आपको यूज करना है। जैसे 5:6 है ना वर्तमान आयु, तो P का यानी कि 5 से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा ऑप्शंस को। 5 से क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु का ही रेशो दिया है, और ये ऑप्शन जो है ये वर्तमान आयु के लिए ही है। और 7 वर्ष बाद है तो 7 ऐड कर दोगे आप, तब जाके P वाली जो रेशो होगा उससे डिवाइड करके देखोगे। अगर ये ऐसे होता कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात ना होके ये होता कि 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो आप क्या करते, 3 इनमें से घटा देते। समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि कैसे हम कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, और वर्तमान दी गई हो तो उसी रेशो से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। आपको मुझे पी की वर्तमान आयु निकाल के बतानी है। अगर आपको कोई क्वेरी फील हो रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो मैं इसको दोबारा सोल्व करा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।